साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर पर बातचीत करेंगे और बड़ी खबर दोस्तों ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के आरक्षण में उपवर्गीकरण करना चाहती थी। इसको लेकर के पूरे देश में एक बड़ा माहौल क्रिएट होने जा रहा था। सतपाल तंवर कह रहे थे 21 तारीख को पूरा भारत बंद करेंगे। मायावती जी ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी तथा और तमाम बहुजन नेताओं ने इसका विरोध किया था और कुछ वाल्मीकि समाज के लोगों ने इसको ये माना कि जो एससी के दलित नेता हैं, जो जितने जितने बहुजन नेता हैं, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उपवर्गीकरण का, तो वो वाल्मीकि समाज का विरोध कर रहे हैं। आपको बताऊंगा कुछ ऐसे महान लोग हैं और आपको बता भी दूंगा कि उपवर्गीकरण क्या है। यहाँ पर मैं कोट चंद्रशेखर को करूंगा क्योंकि चंद्रशेखर के एक इंटरव्यू के दौरान चंद्रशेखर खुद कहे हैं कि उपवर्गीकरण आखिर क्या चीज है। मायावती जी ने भी इस पर स्पष्ट बताया है, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये कि मायावती जी के ट्वीट की वजह से उपवर्गीकरण वाला मामला सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर लिया है। पूरी सच्चाई क्या है इसके पीछे की आपको बताऊंगा और क्या क्या खबरें हैं जो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मायावती जी ने भी इसे ट्वीट करके लिखा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी खबर यह है कि बिना सांसद और बिना विधायक के रहते हुए मायावती जी ये काम करवा सकती हैं। सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते। और जिसको दलित समाज ने वोट दिया था, आप कल्पना नहीं कर सकते, जिस नेता को दलित बहुजन ने वोट दिया था वो इस उपवर्गीकरण वाले आरक्षण के समर्थन में थे। आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊंगा कि मैं समर्थन में इसके क्यों नहीं था और साथ में ये भी बताऊंगा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो इसका फुल सपोर्ट कर रही थी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज बिना सांसद बिना विधायक के बसपा की जो भी कामें हैं उसके बारे में बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज आप सोचिए कि जिस नेता को आप लोगों ने ठुकरा दिया, उसी नेता ने आज आपको फिर से बचा लिया। मायावती जी की मैं बात कर रहा हूं। मायावती जी को दलित समाज वोट नहीं दिया। आपको बता दें कि 9% वोट मिला, तो मैं कैसे मानूं कि इस देश का 30% दलित समाज मायावती जी को वोट दिया होगा। 9% वोट मिला है सिर्फ। बीजेपी को गया, कांग्रेस को गया, इस इंडिया गठबंधन को गया और एनडीए गठबंधन को गया। चंद्रशेखर को भी नहीं मिला क्योंकि चंद्रशेखर नगीना में ही लड़ रहे थे, एक दो जगह बाकी और सीटें अच्छी खासी परफॉर्मेंस में थी। लेकिन मैं मान सकता हूं कि आपने अपना वोट इंडिया और इंडिया को अगर दिया है तो आपने अपना वोट बर्बाद किया है। थोड़ा आपको विस्तार से यहाँ रोकते हैं। मायावती जी ने जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो साथियों, मायावती जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उसमें साफ साफ इन्होंने बता दिया था कि जो आपका वोट है वो इंडिया गठबंधन ले लिया है और एनडीए गठबंधन ले लिया है। लेकिन जब इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में पारित करना था, पास करवाना था, तब इंडिया के भी वकील वहां पर थे और एनडीए के वकील भी वहां पर थे, लेकिन दोनों ने इसका विरोध नहीं किया था। इसको लेकर के दोनों ने सहमति जताई थी, दोनों वकीलों ने। लेकिन आपको बता दें, इस वर्गीकरण से कुछ फायदा नहीं होता सिवाय दलितों में फूट डालने का। दलितों में फूट डालती, यही सबसे ज्यादा फायदा इन दोनों पार्टियों को होता, ये मायावती जी का कहना था। लेकिन आकाश आनंद का कहना था कि जिस तरह से अंग्रेज आए भारत में और यहाँ पर फूट डालो योजना का अभियान चलाया और भारतीयों में आपस में फूट डालकर और राज किया, भारतीयों को भारतीयों से पिटवाया, तो ये योजना बीजेपी और कांग्रेस की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस योजना को फिर रद्द करने जा रहा है, यानी जो उपवर्गीकरण का मामला था उसको बंद करने की कोशिश करने वाला है। मतलब दबाव तो उसके ऊपर है कि वो बंद ना हो, लेकिन इधर बहुजन समाज का भी दबाव पड़ा हुआ है। अब आपको बताते हैं वाल्मीकि समाज से आने वाली रोहिणी वाल्मीकि, जिसको आप लोगों ने पिछले कई महीनों में देखा होगा, चंद्रशेखर के साथ वीडियो वायरल हो रही थी। अब पता नहीं ये चंद्रशेखर को बदनाम करना चाहती थी या फिर चंद्रशेखर और इनकी कहानी जो है वो सच्ची है। लेकिन इन्होंने साफ साफ इसमें लिखा कि वर्गीकरण के विरोध में उतरे सभी नेताओं का बहिष्कार करना चाहिए। वाल्मीकि समाज को एवं अन्य लाभार्थी जातियों को, वाल्मीकि समाज को कांग्रेस बीजेपी में ढकेलने वाले यही नेता हैं।
सालों से इन्होंने हमारे साथ यही भेदभाव किया है, कभी बराबर की हिस्सेदारी नहीं दी, न नेतृत्व दिया। अब विरोध भी यही कर रहे हैं। आरक्षण का 100% फायदा इन्हें ही उठाना है, किसी से कोई मतलब नहीं। मेरा समाज अब भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगा, याद रखना। डॉक्टर रोहिणी घवारी। साथियों, आपको बता दें कि इनका कहना है वाल्मीकि समाज या जो अन्य और निचले पायदान की जातियां हैं, उनको एससी समाज ने, जो ऊपर की जातियां चमार कोरी इत्यादि जो जातियां हैं, पासवान जातियां हैं, इन सब जातियों ने उनको लाभ लेने नहीं दिया है। तो आपको बता दें कि इस देश में केंद्र में या तो बीजेपी थी या तो फिर कांग्रेस थी। ये मेरा वक्तव्य है, कोट मैं करूंगा यहाँ चंद्रशेखर को। तो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा केंद्र में किसी और की सरकार नहीं बन पाई है। केंद्र में इन दोनों के बाद किसी की सरकार नहीं बनी है, तो कौन हक खा रहा है? जो सरकार से मिलता है वही तो दलित पिछड़े को मिलता है। क्या दलित अपने मन से अपना हक खा रहा है? ये आप गलत सोच रही हैं रोहित जी। अब आपको चंद्रशेखर की कोट में यहाँ बताता हूँ। वर्गीकरण क्या है इसको मैं समझाता हूँ। वर्गीकरण की कहानी को लेकर के चंद्रशेखर ने बचपन में पढ़ी एक कहानी से जोड़ते हैं कि एक बंदर होता है, दो बिल्ली होती है। दो बिल्लियों की रोटी को तौलने का काम, नापने का काम बंदर करता है। जिस तरफ की रोटी ज्यादा होती है उस तरफ की रोटी तोड़कर बंदर खा जाता है। पूरी बात समझिएगा आप, इसी में पूरी कहानी छुपी हुई है। जिस तरफ की रोटी ज्यादा होती है उस तरफ का बंदर तोड़कर खा जाता है, और ऐसा करते 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 रोटियां भी खत्म हो जाती है। तो वर्गीकरण का मतलब यही है कि आज वर्गीकरण किया जाएगा, पूरा बिखराव किया जाएगा। पूरा बिखराव करने के बाद उसको खत्म किया जाएगा। आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आज आपको ये भी बताऊंगा कि मायावती जी ने क्या लिखा है, पहले उसे मैं आपको समझाता हूं। वैसे मायावती जी का हमेशा 3 कमेंट आता है और तीनों कमेंट में आपको बताने की कोशिश करता हूं इस 3 कमेंट में क्या है जो आपके लिए बेहद जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज उनसे भेंट करने गए बीजेपी के एससी एसटी सांसदों को यह आश्वासन देना कि एससी एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर को लागू नहीं करने तथा एससी एसटी के आरक्षण में कोई उपवर्गीकरण भी नहीं करने की उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा। यह उचित व ऐसा किए जाने पर इसका स्वागत। और इन्होंने दूसरा कमेंट में लिखा कि किंतु अच्छा होता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष बहस में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल द्वारा आरक्षण को लेकर एससी व एसटी में क्रीमी लेयर लागू करना तथा उनका उप वर्गीकरण किए जाने के पक्ष में दलील नहीं रखी गई होती तो शायद यह निर्णय नहीं आता। और बहन जी ने तीसरा कमेंट इसमें जो लिखा है वो बहुत ज़रूरी है, आप इसे समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के निर्णय को संविधान संशोधन के जरिए जब तक निष्प्रभावी नहीं किया जाता तब तक राज्य सरकारें अपनी राजनीति के तहत वहां इस निर्णय का इस्तेमाल करके एससी एसटी का उप वर्गीकरण व क्रीमी लेयर को लागू कर सकती तथा संविधान संशोधन बिल इसी सत्र में लाया जाए। मायावती जी ने संविधान संशोधन का भी मांग रखा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है और आप कल्पना नहीं कर सकते। जो लोग कहते हैं कि मुझे आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, वर्गीकरण होने के बाद मिलेगा, तो ये शायद उनकी भूल है। हमें पढ़ लिख करके आगे बढ़ना चाहिए। और रोहिणी जी, आप सोचिए कि आपको अगर लाभ नहीं मिला होता तो आप शायद इतने बड़े लेवल पर नहीं पहुंच पाती। बाबा साहेब की ही देन है, ये आरक्षण की ही देन है। अगर सभी लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ें तो आरक्षण का लाभ कैसे नहीं मिलेगा। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूं कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 रुपये से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। मैं आपके पैसे के पाई का हिसाब दूंगा कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।